अगर भारत पानी को हथियार बनाता है तो पाकिस्तान को भी अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और उसको टैकल करने के लिए रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। भारत खुद चीन के साथ दरियाए ब्रह्मपुत्र पर लोअर रिवर रेट वाला मुल्क है। अगर भारत पानी रोकता है तो चीन भी मुस्तकबिल में यही कर सकता है, जो भारत के लिए नुकसानदाह हो सकता है। क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? अगर हाँ तो भारत को उसके कानूनी नतायज क्या भुगतना पड़ सकते हैं और पाकिस्तान इस वाटर वार का मुकाबला कैसे कर सकता है? आज हम इन सब सवालों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सरदार किंगानी। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत ने 23 अप्रैल को इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला पहलगाम कश्मीर में होने वाले एक दहशतगर्द हमले के बाद सामने आया है। इसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि इस फैसले से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेंगे। दोस्तों, पहले यह समझ लें कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसे वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। इस मुआहदे के तहत दरियाए सिंध और उसके मावन दरियाओं का पानी दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम किया गया था। भारत को 3 मशरकी दरियाओं रावी, ब्यास और सतलज पर मुकम्मल कंट्रोल मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, झेलम और जनाब का पानी दिया गया। इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को उन दरियाओं का तकरीबन 80% पानी मिलता है, जो पाकिस्तान के ज़रायत, पीने के पानी और बिजली की पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। न्यूज़ वीक के मुताबिक ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल करता है और 60 साल से ज्यादा अरसे तक ये चलता रहा। हालांकि दोनों ममालिक के दरमियान जंगें भी हुई, लेकिन अब भारत ने उसे मुअत्तल कर दिया है। उसकी वजह भारत का ये इल्जाम के पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि पाकिस्तान ने उसकी तरदीद भी कर दी है। अब सवाल ये है कि ये ट्रीटी पाकिस्तान के लिए इतनी अहम क्यों है? क्योंकि हमारे 80% ज़रायत उन दरियाओं पर मुनहसर है। पंजाब और सिंध के किसान उन दरियाओं के पानी से खेतों को सैराब करते हैं। अगर ये पानी कम हो जाए तो हमारी खुराक की पैदावार, मुआशत और देही आबादी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस मुअत्तली से पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं। बिजनेस टुडे के मुताबिक पाकिस्तान के 80% ज़रई ज़मीन यानी तकरीबन 16 मिलियन हेक्टेयर इन दरियाओं के पानी पर इन्हिसार करती है। ये पानी हमारे चावल, गंदम और कपास जैसे फसलों के लिए बहुत जरूरी है। अगर भारत पानी की मिकदार कम करता है तो फसलें तबाह हो सकती हैं, खुराक की किल्लत बढ़ सकती है और किसानों की आमदनी भी कम हो सकती है। पाकिस्तान की मईशत में ज़रायत का हिस्सा आप जानते हैं कि 23% है और देही इलाकों के 70% लोगों का रोजगार इस दरियाओं पे है, यानी खेती बाड़ी पे है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही पानी की कमी का शिकार है। अगर भारत मगरबी दरियाओं का पानी रोकता है तो देही इलाकों में पानी के पीने का भी बहुत बड़ा मसला हो सकता है। गर्मियों में जब पानी की मांग बढ़ जाती है तो ऐसे में अगर पानी रोका गया तो ये सूरत-ए-हाल और भी खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान के बड़े डैम्स जैसे तरबेला और मंगला उन दरियाओं के पानी से बिजली बनाती है। अगर पानी की मिकदार कम हुई तो बिजली की पैदावार भी मुतासर हो सकती है, जिससे लोड शेडिंग बढ़ सकती है। अल जजीरा के मुताबिक ये पानी पाकिस्तान की तवानाई के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या भारत वाकई पानी रोक सकता है? फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं है। इंडिया टुडे के मुताबिक भारत के पास अभी ऐसी तनसीबात है ही नहीं कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके, मगरबी दरियाओं का पानी मुकम्मल तौर पर रोक सके या अपने इस्तेमाल के लिए मोड़े। भारत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 से 10% तक पानी कम कर सकता है। अगर भारत बड़े डैम्स या ज़खायर बनाता है तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम दरकार होगा। तो क्या ये फैसला सिर्फ दबाव डालने की हिकमत अमली है? बहुत से माहिरीन यही समझते हैं कि ये सिर्फ दबाव डालने की टैक्टिक्स है। इंडियन मीडिया के मुताबिक भी ये इंडिया की जो धमकियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पे नफसियाती दबाव डालने का एक तरीका है। लेकिन तवील मुद्दत में अगर भारत पानी रोकता है तो ये बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान के एक मशहूर वकील अहमद बिलाल सूफी ने अल जजीरा को बताया कि ट्रीटी में मुअत्तली का कोई तस्वर है ही नहीं। भारत का ये इकदाम बैनुल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी
है और होगा, और पाकिस्तान उसे वर्ल्ड बैंक या दीगर आलमी फोरम पर चैलेंज कर सकता है। उसके अलावा भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान उसे जंग का अमल करार दे सकता है, जैसा कि पाकिस्तानी वजीर आजम के दफ्तर ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ती है तो उसका नुकसान इंडिया को बहुत कम पड़ सकता है, लेकिन उसे आलमी बिरादरी की तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। भारत का कहना है कि वो ट्रीटी उस वक्त तक मुअत्तल रखेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत बंद नहीं करता। लेकिन डान के मुताबिक ये एक खतरनाक मिसाल कायम हो सकती है अगर इंडिया ऐसा करता है, क्योंकि भारत खुद चीन के साथ दरियाए ब्रह्मपुत्र पर लोअर रिपेरेंट वाला मुल्क है। अगर भारत पानी रोकता है तो चीन भी मुस्तकबिल में यही कर सकता है, जो भारत के लिए नुकसानदा हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस वाटर वार का मुकाबला कैसे कर सकता है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर वर्ल्ड बैंक से राब्ता करना चाहिए, जो इस ट्रीटी का जामिन है। इंडिया टुडे के मुताबिक पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से सालसी की दरख्वास्त कर सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम पर भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम को उठा सकता है। जियो टीवी के मुताबिक 2024 में एक आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया था कि भारत के कुछ मंसूबे इस ट्रीटी यानी इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस फैसले को बुनियाद बनाकर भारत पर दबाव डालना चाहिए। पाकिस्तान अपनी कानूनी टीम को मजबूत करके आलमी अदालतों में भारत के इस इक़दाम को चैलेंज कर सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान को अपने इत्तेहादी ममालिक जैसे चीन, तुर्की और मुस्लिम ममालिक से हिमायत मांगनी चाहिए। अगर पाकिस्तान आलमी बिरादरी को ये बावर करवा सके कि भारत का ये इक़दाम इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है तो उसे ज्यादा हिमायत मिल सकती है। और पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले के जवाब में कई फैसले भी किए, जैसे उन्होंने वाघा बॉर्डर बंद किया है और भारतीय एयरलाइंस की फिजाई हदूद को बंद करने की धमकी भी दे रखी है और तिजारत मुअत्तल भी कर सकता है पाकिस्तान। द हिंदू के मुताबिक पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे समेत दीगर दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने की धमकी भी दे रखी है। ये इक़दाम भारत पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एहतियात से काम लेना होगा ताकि सूरत-ए-हाल मजीद खराब ना हो सके। माहिरीन का कहना है कि फौरी तौर पर जंग का इम्कान कम है। भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं और कोई भी मुल्क मुकम्मल जंग नहीं चाहता, लेकिन भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद खराब कर सकती है। पानी दोनों ममालिक के लिए जिंदगी की तरह है। अगर भारत पानी को हथियार बनाता है तो पाकिस्तान को भी अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और उसको टैकल करने के लिए रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें सफारतकारी और आलमी दबाव पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसका मुकाबला अभी भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो आलमी सतह पर इस मसले को उठाए, पानी के वसाइल का बेहतर इंतजाम करे और अपनी ज़रायत को मजबूत बनाए। ये वक्त है कि हम मुत्तहद होकर अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को भारत के इस इक़दाम का सख्त जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। हमारा मकसद है कि आप तक दुरुस्त और अहम मालूमात पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।